हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल टेबल। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। अब हम एंगल के मान ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सीखेंगे। एंगल कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। 10th क्लास में ये आपके केवल 5 एंगल की वैल्यू ही आएंगी। वो वैल्यूज़ आपको साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनमें मालूम होनी चाहिए। लो हम सीखते हैं, करते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये ज़ीरो है तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ ज़ीरो लिया आपने और फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे आगे तक। ज़ीरो के बाद 1 2 3 4। ये करने के बाद सबको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ज़ीरो को 4 से किया, 1 को किया डिवाइड, 2 को किया, 3 को किया और 4 को किया। इन सभी को हम अंडर रूट कर देंगे, जिसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। जिसको हम स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट की बात करने के बाद अब हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ज़ीरो को 4 से हम डिवाइड करते हैं। किसी संख्या को अगर हम जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पे आंसर जीरो ही आता है और जीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही होगा, तो इसका आंसर ज़ीरो ही है। 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इस प्रकार साइन 30 बराबर है 1/2। आगे बढ़ते हैं। 45 में ये हमारा पहले कट रहा है 2 के टेबल में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा आया 1/2। अभी ये स्क्वायर रूट के अंदर है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट अभी अंडर रूट 2 ही में ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अंडर रूट में 3/4। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती नहीं है, इसे अंडर रूट 3 रखेंगे। अंडर रूट 4 होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। 4 से कट रहा है दोनों, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 ही होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई, देखिए साइन 0 की 0 आई, साइन 30 की 1/2 आई, साइन 45 की हमारी वैल्यू 1/√2 आई है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आई है और साइन 90 की वैल्यू 1 आई है। इसमें एक बात और देखिए, हमारी साइन 0 से स्टार्ट होगा और साइन 90 वो 1 है। ये इसके बीच में सारी वैल्यूज़ होंगी। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो आपने साइन की वैल्यूज़ निकाली है उसको आप इस सीरीज़ को उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 में पहुंच जाएगी, यानी कि ये 1 है, स्टार्टिंग में ले आइए। इसके बाद ये संख्या आ गई √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर आपका 1/2 और लास्ट में 0। कॉस 0 है, 1 है और कॉस 90 है वो 0 है। इसके अंदर कॉस के अंदर वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। आगे बढ़ते हैं हम। टेन के अंदर आपको बताया था लास्ट क्लास में कि टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो देखिए इसमें साइन थीटा क्या है? 0 और कॉस थीटा क्या है? 1, यानी क्या हो गया इसका आंसर? 0/1। ओके, डैट मीन्स 0/1 मीन्स 0 ही रह गया। इसमें देखिए साइन क्या है? 1/2 और कॉस थीटा क्या है? √3/2।
2, ये 2 से 2 क्रॉस हो रहा है, हमारा क्या रह गया इसके अंदर 1/√3। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर 1/√2 है, साइन 45 और कॉस 45 भी 1/√2 है, सेम है, पूरा कट गया, क्या रह गया 1। आगे बढ़ते हैं, इसमें √3/2 है, अपॉन कॉस क्या है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर क्या रह गया √3/1 या √3, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हमारा 1 है, 1/0, कभी भी हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसे हम लिखते हैं ND, नॉट डिफाइंड, यानी कि कभी भी हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हम लिख रहे हैं नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइंड कर सकते नहीं हैं। हमारी वैल्यू क्या आई, देखिए tan 0 की 0 है, tan 30 की 1/√3 है, tan 45 की 1 है, tan 60 की √3 है, और tan 90 की ND है, ND मीन्स 1/0। आपको मालूम ही है, बताया था मैंने कि कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, जो साइन की वैल्यू होगी उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यहाँ साइन कितना है 0, यानी 0/1, ये क्या हो गया 1/0। 1/0 क्या होता है, बात अभी हुई है, 1/0 क्या आता है ND, ये हमारा ND है। ये देखिए 1/2 है, इसको हमने 2 लिखा, ये हमारा 1/√2 है, √2 लिखेंगे बस, क्योंकि नीचे हमारा 1 है, लिखो ना लिखो। ये देखिए ये 2/√3 हो गया, और नेक्स्ट 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, आपको मालूम ही है। इसके अंदर क्या करना है, आप कॉस का रेसिप्रोकल कीजिए, तो क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 है, इसका रेसिप्रोकल √2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है 2 है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा 1/0, यानी कि ND। इसमें भी साइन कॉस की तरह, जैसे कि साइन में ख़त्म हुआ था वो कॉस से स्टार्ट हुआ था, इसी प्रकार कॉसेक और सेक में रिलेशन है, जो हमारा 1 पे ख़त्म हुआ है, 1 से स्टार्टिंग कर दीजिए, देखो मैच कर रहा होगा 1, 2/√3, √2, फिर 2, फिर हमारा ND। ओके, लास्ट रह गया कॉट क्या है, वो tan का रेसिप्रोकल है, इसके अंदर कॉट 0 है, और 0 का रेसिप्रोकल होता है हमारा 1/0, यानी कि ND। आगे देखिए tan 30 1/√3, ये क्या हो गया √3। इसमें देखिए tan 45 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, आप सबको मालूम ही है। इसमें देखिए √3/1, इसका क्या होगा 1/√3, और ND का रेसिप्रोकल, ND क्या होता है 1/0, इसका अगर होगा रेसिप्रोकल तो 0/1। 0 को किसी संख्या से भाग कर लो वो 0 ही होता है, इस कारण से हम 0 भी ले सकते हैं। आपके सामने अभी टेबल बनाई है, इस टेबल के बिहाफ पर अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन देखिए, फाइंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब ये देखिए कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हम जाएंगे टेबल में, ये टेबल हमारी यहाँ पर है, कॉस ये है और 60 हमारा ये है, तो कॉस 60 क्या हो गया √3/2, और हमने इस क्वेश्चन के आंसर में कॉस 60 का लिखा √3/2। इसके साथ हमारा कॉस 30 है, इनके दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो
हम क्या मानते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम मल्टीप्लाई कॉस 630, कॉस 30, यहाँ देखिए कॉस 30 ऊपर है कितना है √3/2, इसमें देखिए √3/2 प्लस प्लस लगाया हुआ है। साइन 30, साइन 30 के लिए जाइए टेबल में, साइन 30 1/2, तो यहाँ पे हमने भी 1/2 लिया है। साइन डाला है मल्टीप्लाई का, क्योंकि इसके बीच में ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो हमें क्या लेते हैं मल्टीप्लाई। कॉस 60, कॉस 60 देखिए कॉस है कॉस थीटा, कॉस थीटा में 60 पे जाएंगे हम, 60 है 1/2, यहाँ हमने 1/2। अभी हमने क्या किया है, सारी वैल्यू पुट कर ली है। अब जो साइन है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऊपर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 आता है, और 2 इंटू 2 4 है। वेरी गुड। आगे देखिए प्लस का प्लस, बॉड मास में पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब हमें प्लस करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या किया हमने 3 + 1/4, 3 + 1 4/4, जो क्रॉस करके क्या आ रहा है हमारा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया पूरे का 1। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए इसे, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये स्क्वायर में लिखा हुआ है। स्क्वायर में क्या होता है, वैल्यू पे कभी स्क्वायर नहीं आता, जो हमारा साइन है कॉस है टेन है, इस पे स्क्वायर क्यूब इस पे शो करते हैं। जो वैल्यू आएगी वैल्यू को हम स्क्वायर से शो करेंगे, अगर स्क्वायर है तो, क्यूब है तो क्यूब से हम शो करेंगे। ये 2 tan स्क्वायर 45 है, 2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई tan 45 में जाएंगे हम, tan 45 tan ये है 45, दिस वन 45 और हमारा 1 है, तो इस प्रकार tan 45 की वैल्यू क्या लिखी 1, tan स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर किया, जो वैल्यू है होल स्क्वायर किया हमने, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू देखेंगे √3/2 है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर 30 है तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम उसमें दो हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही हैं, स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे। ओके, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर 60, देखिए साइन 60 में जाते हैं √3/2, सेम √3/2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 2 साथ मल्टीप्लाई है अभी करेंगे। यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस का माइनस। इसी प्रकार ये संख्या आ गई 3/4, एक 3 माइनस का है, ये प्लस का है, क्रॉस हो गया कट गया, क्या रह गया 2 × 1, 2 1 जा 2, 2 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, देखिए ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना इवैल्यूएट करना एक ही बात है। ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप करना है, वैल्यूज़ को पुट कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। धन्यवाद।